ट्रैवल कैमरा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। मतलब क्या ऐसा कैमरा पॉसिबल है जिससे तुम कभी भी किसी चीज की पिक्चर क्लिक करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिक्चर क्लिक की और जिस भी लोकेशन की जिस भी चीज की मैं पिक्चर क्लिक करूं तो मैं उसका पास्ट या फिर प्रेजेंट देख सकता हूं, प्रेजेंट की चीजें देख सकता हूं यूजिंग दैट कैमरा। उसमें वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो पास्ट वाली पिक्चर्स, कितने भी पास्ट और कितने भी फ्यूचर की चीजों का मैं देख सकता हूं। कितना ज्यादा वियर्ड एक साइंस फिक्शन का पार्ट है। आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में पॉसिबल है भी या नहीं। तुम्हें स्क्रीन पर कितेरेत्सु दिख रहा होगा। सबसे पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने यहीं पे सुना था, बचपन में मैं एक एपिसोड देख रहा था इसका, और इसने इन्वेंट किया टाइम ट्रैवल कैमरा। पिक्चर खींची और पता लग गया कि चोरी किसने की थी, पास्ट में जाके देख लिया था इसने। तो वैसा कुछ है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत ही ज्यादा तुम्हें इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता हूं। अच्छा, एक चीज, एक मिनट, बिना इसके इंट्रो सॉन्ग के तो कैसे ही स्टार्ट हो पाएगी ये वीडियो। वैसे तो कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं चलाऊंगा तो, बट आई ट्राई कि मैं इसको खुद से ही गा दूं। कभी आते जाते रस्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया, बनाया कोरसु के रोबो को और संग है मियो को, इसने ही हर बारी धूम है मचाई मचाई कितेरेत्सु। देखो अब गाने वाने का हो गया, अब आते हैं अपनी फिजिक्स पे। सबसे पहले तुम गैस करके देखो ये जो टाइम मशीन जैसा वर्ड था ये कहां पे आया था। मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च स्टार्ट की और मुझे पता लगा सबसे पहली बार ये टाइम मशीन जैसा वर्ड यूज किया H.G. वेल्स ने अपनी एक बुक में जिसका नाम था द टाइम मशीन। क्या खतरनाक स्टोरी है, मूवी भी बनी हुई है इसमें। 2000 में एक मूवी आई थी टाइम मशीन, वो इसी बुक पे बेस्ड थी। तो ये है H.G. वेल्स, भाई साहब क्या राइटर है। द इनविजिबल मैन, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, खतरनाक सी इन्होंने ऐसी बुक्स लिखी हुई हैं और मजेदार एकदम इंटरेस्टिंग सी। और इसी में ही सबसे पहले टाइम मशीन जैसे वर्ड का यूज किया गया था। तुम सोच के देखो, अगर मैं एक मिनट यहां पर तुम्हारा लेना चाहूं और 4 डायमेंशनल स्पेस के थोड़ी सी ऐसे हवा सी चल रही थी, मतलब 4 डायमेंशनल स्पेस जैसी चीजें हो सकती हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस के 1 डायमेंशन टाइम का आइंस्टाइन नहीं आया था, ये तो 1895 की बात है जब इन्होंने ये बुक लिखी थी। यहां लिखा भी होगा, ये देखो पब्लिकेशन डेट तुम्हें यहां पर दिख रही है 1895। और आइंस्टाइन ने जो 4 डायमेंशनल स्पेस के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, पेपर पब्लिश किए थे और बिल्कुल उसको एक्यूरेट कॉन्क्रीट आइडिया बना दिया था, वो था 1905, 10 साल बाद। भाई इस इंसान ने 10 साल पहले ही ऐसी टाइम मशीन जैसी चीज, और इनकी बुक ओपन करके देखोगे सेंट्रल आइडिया इन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द पेज से ही स्टार्ट किया है 4 डायमेंशनल स्पेस के बारे में। और कितनी ज्यादा खतरनाक सी बात है ना ये। तो यहां से मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिला, उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया। अब वापिस आते हैं कि टाइम ट्रैवल कैमरा पॉसिबल है या नहीं। पहली बात तो रियलिटी में हम जितनी भी चीजें कैप्चर करते हैं वो सारी पास्ट की ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं छत पे जाऊंगा रात के समय में और सामने एक प्लेनेट को देखूंगा, इस समय जुपिटर नेकेड आई से दिख रहा है, तो मैं जैसे ही जुपिटर को देखूंगा वो कोई प्रेजेंट थोड़ी दिखेगा मुझे, मुझे जुपिटर का पास्ट दिखाई देगा। अगर मैं मून को कभी भी देख रहा हूं, रोज 10 मिनट देखता हूं वो तो मैं, बट जैसे ही मैं मून को देखूंगा तो वो उसका 10 वो जो मून मुझे दिखेगा 10 मिनट के लिए, वो उसका पास्ट दिखाई देगा ना कि प्रेजेंट। मैं किसी भी चीज की एक पिक्चर क्लिक करूंगा तो मेरे को उसकी पास्ट ही दिखाई देगा, क्योंकि लाइट आके टकराएगी उस ऑब्जेक्ट से, फिर आके इस कैमरा में आएगी। इसमें कुछ टाइम गैप तो होगा, क्योंकि ये सारी चीजें पता क्यों हो रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज फाइनाइट। लाइट तो एक फाइनाइट स्पीड पे ही ट्रेवल कर सकती है, तो कुछ तो टाइम गैप होगा। इसका मतलब प्रेजेंट जैसी चीज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मेरे लिए प्रेजेंट और तुम्हारे लिए प्रेजेंट बिल्कुल अलग होगा। तुम्हारे लिए, तुम इस दीवार को देख रहे हो बहुत दूर खड़े हो, और मैं इस दीवार को देख रहा हूं बहुत पास खड़ा हूं। दोनों के लिए इसका अलग अलग समय पे ये दीवार हम देखने वाले हैं। कुछ बहुत टाइनी सा गैप होगा, नेग्लिजिबल सा, लेकिन गैप होगा उसमें। आई होप कि तुम एक बेसिक आइडिया सा समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद एक हमारे पास नेक्स्ट चीज, मैं इसमें थोड़ा सा और घुसने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि अगर कभी भी हमें ऐसा ऐसा हमें टाइम ट्रैवल कैमरा बनाना है तो इसके लिए हमें, देखो पहली बात तो बनानी ऐसी चीज इम्पॉसिबल है। रीजन पता क्या है? क्योंकि इसके लिए हमें विजुअलाइज करना होगा, एक्सेस करना होगा स्पेस टाइम को, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी जो कि अभी तो हमारे दिमाग से परे है। हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम स्पेस टाइम को ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं कि हम पास्ट में और फ्यूचर में चले जाएं विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ पैराडॉक्सेस और कोई भी दिक्कत ना आए। अभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के परे है। ऑल्दो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी।
आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट है, ऐसे समझो पूरा का पूरा यूनिवर्स एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फील्ड है, इंफॉर्मेशन मतलब सारे के सारे इवेंट है, सबकी डेथ, सबके बर्थ, सब कुछ उस ब्लॉक के अंदर है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एग्जिस्ट करता है एट द वेरी सेम टाइम, सेम समय पे सब कुछ वहीं पे है। इसका मतलब पास्ट, सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं, अलाउ तो करता है, कैसे करेगा, कैसे पास्ट में जाया जा सकता है, वी हैव नो आइडिया। और जस्ट एक थ्योरी है ये ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टर नहीं है इसके, बट कंसिस्टेंट है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, तो इसलिए मैंने इसको यहां पे रखा है। अच्छा, मैं एक और मजेदार सी तुम्हें बात बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ से जो भी लाइट निकली होगी जो स्पेस में ट्रेवल कर रही है, इस समय वो अभी तक स्पेस में ट्रेवल करती जा रही है, डायनासोर्स वाला फॉर एग्जाम्पल जो इवेंट था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सन को देख रहा हूं, तो मुझे लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10 मिनट पुराना सन दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, वैसे 10 मिनट पुराना सन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सन अगर वहां से गायब हो गया अपनी पोजीशन से, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पे ना पता लग के 10 मिनट बाद पता लगेगा। मुझे पता है 10 मिनट इज नॉट एन एक्चुअल नंबर, बट मान लो 10 मिनट इजी होगा समझने में। ऐसे ही जो अर्थ से लाइट निकली होगी, बहुत पुरानी लाइट, वो अभी तक चल रही होगी इंफॉर्मेशन लेके, पॉसिबल नहीं है ये चीज, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो नहीं हम जा सकते, लेकिन मान लो अगर कहीं बहुत दूर कोई सिविलाइजेशन होगी, वो उस लाइट को कैप्चर कर ले, जो फोटोन्स अर्थ से निकले थे उसको कैप्चर कर ले और उसको डीकोड करके देखे, तो वो अर्थ का पास्ट देख सकते हैं, जब यहां पे डायनासोर्स थे एंड ऑल। हम वो चीज को कैप्चर नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल करके उन्हीं फोटोन्स को गेन करके अर्थ का पास्ट नहीं देख सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पास्ट में जाने वाली चीज तो मेरे ख्याल से ये नहीं हो पाएगी कि हम पिक्चर क्लिक करें और किसी चीज का पास्ट दिखाई दे जाए, नॉट पॉसिबल। अभी मैं वो वाले पैराडॉक्सिस में नहीं जा रहा हूं, मैं एक कैमरा बनाने की बात करूं। तुम सोचोगे इसमें तो बहुत सारे पैराडॉक्सिस आ जाएंगे, वो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, दादी दादा पैराडॉक्स, वो सारी चीजें अभी छोड़ दो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब हम फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। हम प्रीकोग्निशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीकोग्निशन का मतलब भाई मैं फ्यूचर देख सकता हूं। और दूसरी चीज आती है कि क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर को क्लिक कर सकते हैं। मतलब मैंने एक पिक्चर ली और किसी चीज का फ्यूचर दिख गया, वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, क्वांटम अनसर्टेनिटीज, या फिर तुम्हें क्या करना होगा, यूनिवर्स की जितनी भी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उस सबको सिम्युलेट करना होगा एक साथ, ताकि तुम फ्यूचर की पिक्चर ले सको, विच इज नॉट पॉसिबल। करंटली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको सपोर्ट करती हो। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन बताना चाहूं, तो दिस टाइम ट्रैवल कैमरा इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, करंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जा सकती है जिसमें मैं अगर कोई पिक्चर लूं तो वो पास्ट का या प्रेजेंट फ्यूचर का मुझे इवेंट्स को दिखा सके। जितना भी मन चाहा पास्ट में पीछे जाना, मन चाहा फ्यूचर में आगे आना, इट इज नॉट पॉसिबल। तुम इस पे क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तुम्हारा कोई फेवरेट गैजेट था डोरेमोन का या फिर कितरेत्सु का, उसको एक्सप्लेन करके उससे भी साइंस सीखने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, बाय बाय।